तो हेलो दोस्तों। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं 2006 रिलीज पॉलिटिकल वॉर थ्रिलर फिल्म ब्लड डायमंड की। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8 है और साथ ही ये 5 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट की जा चुकी है। वैसे तो वॉर मूवीज थोड़ी बोरिंग लगती है बट ट्रस्ट मी गाइज ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं सियरा लियोन सिविल वॉर के बारे में। सियरा लियोन वेस्ट अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री है। इस वॉर में लोकल पब्लिक अपनी सरकार के खिलाफ थी और इन्हें रेवोल्यूशनरी यूनियन फ्रंट यानी RUF कहा जाता था। वॉर के स्टार्ट में ही RUF ने सियरा लियोन पे कब्जा कर लिया था क्योंकि यहाँ पे प्लेंटी अमाउंट ऑफ डायमंड्स पाए जाते थे। ये डायमंड्स को वॉर लॉर्ड्स और डायमंड कंपनीज को इलीगली बेचा जाता था और वॉर लॉर्ड्स इन्हें इसलिए खरीदते थे ताकि वो वेपन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स खरीद के अपनी सेना को और मजबूत बना सके। 1999 कहानी शुरू होती है सोलोमन वैंडी से, जो कि एक फिशरमैन है और अपने परिवार के साथ सियरा लियोन के छोटे से गांव श्रिंगे में रहता है कि तभी वहां RUF के बागी उन पे हमला कर देते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। लोगों को स्लेव बना लिया जाता है और जो विद्रोह करते हैं उन्हें मार दिया जाता है और कमजोर लोगों के तो हाथ भी काट दिए जाते हैं ताकि वो आने वाले इलेक्शंस में वोट ना कर सके। कुछ हेल्दी लोगों को छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपने डायमंड माइनिंग का काम को कंटिन्यू रखें और इन लोगों को बाकियों से अलग ही रखा जाता है। फायरिंग हो रही होती है तो लोगों की भगदड़ मच जाती है। सोलोमन वैंडी और उसका परिवार वहां से भाग निकलने वाले होते हैं पर सोलोमन पकड़ा जाता है। उसे बागी पकड़कर माइनिंग वाली जगह पर ले जाते हैं जहां से उसे डायमंड निकालना होता है। यहाँ का एक रूल था, अगर कोई जानबूझ के डायमंड को चुराएगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सब पे नजर रखने का काम कैप्टन पॉइजन का था। ही इज वेरी रूथलेस वॉरलॉर्ड। दूसरी तरफ डैनी आर्चर को दिखाया जाता है। वो एक सोल्जर होता है और कर्नल कोजी के लिए काम करता है। उसका काम होता है RUF को वेपन सप्लाई करना और उनसे डायमंड्स लेके कर्नल कोजी को देना, जिससे वो आगे साउथ अफ्रीकन डायमंड कंपनी के एग्जीक्यूटिव वेंडी कैप को बेच देता था और ये कंपनी इन इलीगल डायमंड्स को लीगल बना के मार्केट में बेचती थी। डैनी यहाँ के RUF के मेंबर से इसलिए मिलने आता है। वो डैनी को गन्स के बदले डायमंड्स दे देता है। अब इन्हीं डायमंड्स को स्मगल करते हुए डैनी लीबिया में पकड़ा जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है और डायमंड्स को जब्त कर लिया जाता है। अब दूसरी तरफ सोलोमन को काम करते वक्त एक बहुत बड़ा पिंक डायमंड मिलता है। देखने से पता चलता था कि इसकी रकम कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि अरबों मिलियन डॉलर्स में होगी। तो बाथरूम जाने के बहाने वो डायमंड को छुपाने चला जाता है पर कैप्टन पॉइजन को उस पर शक हो जाता है। वो उसका पीछा करते हैं और डायमंड को छुपाते हुए देख लेता है। अब इससे पहले कैप्टन पॉइजन कुछ कर पाता कि मिलिट्री फोर्सेस वहां आ जाती है और उन पे हमला कर देती है, जिसमें बहुत सारे बागी मर जाते हैं। इसमें कैप्टन की आंख भी चली जाती है। बाकी बचे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। पकड़े जाने से पहले सोलोमन वो डायमंड वहीं जमीन में दबा देता है। जेल में कैप्टन पॉइजन सोलोमन से डायमंड के बारे में पूछता है पर वो कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। अब ये वही जेल है जहां डैनी भी कैद है। वो चुपके से इन दोनों की बातें सुन लेता है। उसे लगता है कि हो ना हो डायमंड ने सोलोमन नाम के बंदे के पास ही है। इसके बाद वो अपने आप को और सोलोमन को जेल से रिहा करवा लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि डैनी अपने किसी दोस्त के पास जाता है और एक गन खरीद लेता है क्योंकि इतना तो पता है कि इस माहौल में गन की जरूरत तो कहीं भी पड़ सकती है। यहाँ उसकी मुलाकात मैडी बोवन से होती है। वो उस पर ट्राई भी मारता है पर बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो तो एक रिपोर्टर है जो उसे ब्लड डायमंड मार्केट की बातें उगलवाना चाहती थी। देन नाउ ही इज लाइक तू तो दूर ही रह और वहां से निकल लेता है। उधर सोलोमन अपनी फैमिली से मिलने कैंप जाता है पर उसकी फैमिली का कुछ पता ही नहीं चलता। इधर RUF एक गांव में फिर से अटैक करती है। वहां से वो कुछ बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं जिसमें सोलोमन का बेटा दिया भी होता है। दूसरे सीन में डैनी कर्नल कोजी से मिलने केप टाउन जाता है जहां कोजी बोलता है कि तुम्हारे पकड़े जाने की गलती हम सब पर भारी पड़ी है। अब सजा के तौर पे तुम्हें वो पिंक डायमंड मुझे देना होगा। एक्चुअली डैनी का प्लान होता है कि वो पिंक डायमंड खुद ही रख ले और उसे बेचकर अफ्रीका से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए, पर बंदे की किस्मत कहाँ है। उसके पास कर्नल कोजी की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो डैनी सियरा लियोन वापस आता है और सोलोमन को डील ऑफर करता है कि अगर तुम मुझे पिंक डायमंड दे देते हो मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। पहले तो सोलोमन मना करता है पर और कोई रास्ता न सोचने पर फाइनली मान ही जाता है। तभी वहां RUF का हमला हो जाता है। दोनों बचते बचाते पुराने घर में पहुंच जाते हैं जहां ऑलरेडी काफी लोग होते हैं।
रात होने पर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब आगे डैनी एंड सोलोमन एक शिविर कैंप में जाते हैं जहां डैनी मैडी से दोबारा मिलता है। डैनी मैडी से रिक्वेस्ट करता है कि वो सोलोमन को अपनी फैमिली से मिलवाने में हेल्प करे, लेकिन मैडी की शर्त होती है कि वो उसकी हेल्प तभी करेगी जब डैनी उसे ब्लड डायमंड मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन देने का वादा करेगा। डैनी उसकी शर्त मान लेता है। आगे वो लोग एक रेफ्यूजी कैंप में जाते हैं जहां सोलोमन अपनी फैमिली से मिलता है, पर उसे उसका बेटा दिया दिखाई नहीं देता। उसे पता चलता है कि दिया को आरयूएफ के बंदे उठा के ले गए हैं। ये जानकर सोलोमन गुस्से में आग बबूला हो जाता है, पर डैनी उसे कंट्रोल करता है और बोलता है इस समय हमें दिया को ढूंढने की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सोलोमन डैनी को पिंक डायमंड की असली लोकेशन बता देता है और डैनी मैडी को ब्लड डायमंड का काला बाजारी का सच बता देता है कि कैसे इलीगल डायमंड्स को लीगल करके बेचा जाता है। प्रूफ के लिए डैनी मैडी को अपनी डायरी भी देता है जिसमें सभी कंज्यूमर्स के नेम एंड अकाउंट नंबर थे। बदले में वो मैडी से बोलता है कि वो उन लोगों को प्रेस कॉन्वॉय के साथ रिपोर्टर्स बनाकर ले जाए जो कोनो जाने वाला था। कोनो वो जगह है जहां पिंक डायमंड छुपाया गया है। तो मैडी इस इन्फॉर्मेशन के बदले उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। इस बीच कैप्टन पॉइजन बच्चों को ब्रेन वॉश करता है और साथ ही उन्हें आरयूएफ ज्वाइन करने की ट्रेनिंग भी देता है। वहीं प्रेस के कोनों पहुंचते वक्त रास्ते में उन पे हमला हो जाता है, पर लकीली मैडी, डैनी और सोलोमन वहां से भाग निकलते हैं और बचते बचाते साउथ अफ्रीकन फोर्स तक पहुंच जाते हैं जो कि कोलोनल कोइत्जे के अंडर थी। यहाँ उन्हें पता लगता है कि यूनिट सियरा लियोन पे हमला करने की तैयारी कर रही थी ताकि वो इलाका बागियों से मुक्त हो जाए और डैनी को भी फोर्स ज्वाइन करने का ऑर्डर दिया जाता है, पर वो मना कर देता है और अकेले ही सोलोमन के साथ डायमंड लेने चला जाता है। दूसरी तरफ मैडी पैसेंजर प्लेन में बैठकर बाकी सर्वाइवर के साथ कन्फ्लिक्ट जोन से बाहर निकल जाती है और इधर दोनों माइनिंग कैंप तक जा पहुंचते हैं जहां अभी भी आरयूएफ का कब्जा था। जिसके बाद डैनी कोलोनल कोइत्जे को बागियों के अड्डे का लोकेशन बताते हैं। वो कहता है ओके, हम टीम लेके आ रहे हैं। वो लोग वहां रात होने का इंतजार करते हैं। डैनी की आंख लग जाती है और जब वो नींद से उठता है तो देखता है कि सोलोमन तो वहां है ही नहीं। वो अकेला दिया को ढूंढने कैंप में चला जाता है। सोलोमन दिया को ढूंढ लेता है, पर दिया उसे पहचानने से मना कर देता है क्योंकि बच्चे का माइंड तो कैप्टन ने ब्रेन वॉश कर दिया था। वो सोलोमन को अपना दुश्मन समझने लगता है और सोलोमन पकड़ा जाता है, बट डैनी छुप जाता है और कोलोनल कोइत्जे के आने का वेट करता है। उधर कैप्टन पॉइजन सोलोमन को धमकी देते हैं कि उसे वो अपने बेटे के बदले पिंक डायमंड दे दे। तभी वहां कोलोनल कोइत्जे अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर से आता है और फायरिंग शुरू कर देता है और बहुत से बागी मारे जाते हैं। बाकी बागियों को बंदी बना लिया जाता है। इसी बीच सोलोमन कैप्टन को बहुत बुरी तरह मारता है कि उसकी मौत ही हो जाती है। कुछ देर में सिचुएशन कंट्रोल में आती है। कोलोनल कोइत्जे सोलोमन से पिंक डायमंड की लोकेशन पूछता है, पर वो कुछ भी बोलने से मना कर देता है। पर कोलोनल कोइत्जे उसे दिया की धमकी देता है जिससे मजबूरन उसे उन्हें उस लोकेशन पर ले जाना पड़ता है। वो खुदाई करता है, पर इससे पहले कि सोलोमन डायमंड निकाले, मौका देख के डैनी सारे सोल्जर समेत कोलोनल को मार गिराता है, पर इसमें डैनी को भी गोली लग जाती है और उसका खून बहने लगता है और यहाँ दिया उन पे बंदूक ताने खड़ा होता है। वो अभी भी उन्हें अपना दुश्मन ही समझ रहा होता है, पर सोलोमन उसे उनकी पुरानी बातें याद दिलाता है और धीरे धीरे दिया को सब कुछ रियलाइज होता है। वो सोलोमन के गले लग जाता है। इतने में कोलोनल कोइत्जे के आदमी इनके नजदीक पहुंच जाते हैं और उन पे फायरिंग करने लगते हैं। वो भागने लगते हैं और माउंटेन पे जाने की कोशिश करते हैं जहां उनका पायलट प्लेन लेके आएगा रेस्क्यू के लिए, पर बहुत खून बह जाने की वजह से डैनी और आगे नहीं जा पाता। ये सीन बहुत इमोशनल है गाइस। डैनी सोलोमन को डायमंड वापस दे देता है और बोलता है यहाँ से निकलने के बाद वो मैडी से कांटेक्ट करे, वो उसकी हेल्प करेगी। फिर सोलोमन और दिया के जाने के बाद वो मैडी को कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि वो सोलोमन की मदद करे। इसके बाद डैनी की डेथ हो जाती है। आगे दिखाते हैं सोलोमन लंदन जा चुका है और मैडी की मदद से वो डायमंड को वेंडे कैप के आदमी सिमॉन्स को काफी हाई प्राइस में बेच देता है। साथ ही डिमांड करता है कि वो उसकी फैमिली को भी वहां पर ले आए। सिमॉन्स मान जाता है और फैमिली का हैप्पी रीयूनियन होता है। नाउ इस डील की फोटोग्राफ्स मैडी चुपके से ले लेती है और सारे प्रूफ्स एंड फोटोग्राफ्स को एक मैगजीन में पब्लिश करके ब्लड डायमंड के सारे काले धंधे को एक्सपोज कर देती है और इस तरह वेंडे कैप की कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड में सोलोमन को 2003 में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मानित किया जाता है जिसमें वो अपने सर्वाइवल की कहानी बताता है और ब्लड डायमंड के कारोबार के खुलासा करता है। सो दिस मूवी कम्स टू एन एंड गाइज। ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग साउथ अफ्रीका में हुए एक असली मीटिंग का रेफरल है जिसमें 40 कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें वो वादा करती है वो इस इलीगल डायमंड ट्रेड को रोकेंगी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। और अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए बने रहे विथ वाई द बस। थैंक यू सो मच गाइज।